जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान भर्ती 2021 ऑफलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने आज सुबह आपके इस भर्ती के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में वीडियो बनाई थी जिस पर आप लोगों ने कहा कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूं। आप इस वीडियो को देख करके इस फॉर्म को भर ले, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आपके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। आपको इसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आपको इसी में नीचे की तरफ आपका एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा जो कि एनेक्स्टर 2 है। यहाँ पर दोस्तों आपको इसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद प्रिंट करना है। ये जो आपका एनेक्स्टर 2 है इसमें आपको फीस जमा करनी है और फीस जमा करने के बाद जो जानकारी मिलेगी वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। जैसे कि नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस, यानी कि किस पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या फिर बैंक के माध्यम से आपने इंडियन पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट किया है उसका नाम आपको यहाँ पर देना होगा। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी। इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से घर बैठे अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा। और जो आप यहाँ पर अन्य फीचर देख पा रहे हो, बेसिकली इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। तो आपको जल्दी से इसको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और दोस्तों यहाँ पर अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है अनअकैडमी एम्स सुपर टीटी 2021, एक कंप्लीट बैच कोर्स जिसमें कि आपको इन बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से प्रिपरेशन कराई जाएगी और आपको किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन किस टाइमिंग पर कराई जाएगी उसका पूरा स्केड्यूल आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जल्दी से इसमें इनरोल हो जाना है। ये आपकी जनवरी 13 से स्टार्ट होने वाली है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आपका अनअकैडमी एक और बैच लेकर के आया जो कि है कंप्लीट बैच कोर्स ऑन रीड प्राइमरी लेवल। इसकी जो बैच है वो आपकी बेसिकली 11 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है और आपको इन बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से इन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन इन टाइमिंग पर कराई जाएगी जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसका इनरोल लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आपको आज ही इसके अंदर इनरोल हो जाना है। और यहाँ पर आपकी थर्ड बैच है लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज फॉर सीटीटी 2021 बाय हिमांशी सिंह। इसकी जो बैच है वो आपकी जनवरी 11 से जनवरी 30 शाम 5 बजे चलने वाली है और ये पूरी तरीके से फ्री है, यानी कि आपको इसको लाइव वॉच करने के लिए कोई भी चार्ज पे करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आप जल्दी से जाइए और इसमें ज्वाइन हो जाइए। और ज्वाइन होते वक्त दोस्तों आपको मेरे कोड GDSTT का इस्तेमाल कर लेना है। इसको इस्तेमाल करने पर जो भी आपको फ्री प्लान के अंदर फायदे मिलते हैं वो सभी अनलॉक हो जाएंगे और साथ ही जब आप प्लस सेक्शन लोगे तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। तो आपको यहां पर क्या करना है, जल्दी से जाना है और वहां पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हैं उनका इस्तेमाल करके मेरे कोड GDSTT का यूज करके आपको आज इसमें ज्वाइन हो जाना है। नंबर एंड डेट यहां पर लिखनी होगी, यानी कि जो आपका IPO या फिर डिमांड ड्राफ्ट नंबर है वो लिखना है। एंड लिख करके आपको डेट लिखनी है, किस डेट में आपने इस फीस को जमा किया है, कितनी फीस आपने जमा की है वो यहाँ पर आपको देना है, जो भी आपकी फीस का अमाउंट है। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पर अप्लाई करने के लिए जो आपकी ये ग्रुप B एंड C की पोस्ट है इन पर 200 रुपए फीस मांगी है और जो ये वाली कैटेगरी है इनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। साथ ही आपको यहाँ पर अपना एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी चिपका देना है। चिपकाना है, आपको स्टाम्प नहीं करना है। इसके अलावा आपको बोला है कि एप्लीकेशन शुड बी सेंट ओनली इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट सपोर्टेड बाय सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल्स फेलिंग विच दी एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड आउटराइटली। यानी कि आपको ये जो फॉर्म भरना है आपको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में भरना है जिसमें कि आपको अपनी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज और जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। तो चलिए एक एक करके इन सभी जानकारी को भरते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पर दोस्तों आपकी पोस्ट के नाम दिए, आपको जिस पोस्ट पर भी अप्लाई करना है उसका नाम यहाँ पर दे देना है। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये आपका किस डेट में अनाउंस किया गया है आप यहाँ पर इसकी जो डेट है इस नोटिफिकेशन से ही देख पाओगे। तो बेसिकली ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट है आज की डेट यानी कि 13 जनवरी 2021 को जारी किया गया, आप यही डेट यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद आप देखोगे SL नंबर ऑफ पोस्ट, तो जो आपका सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट है वो आपको देना है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि आपकी पोस्ट के सामने कौन सा सीरियल नंबर है, 1 2 3 4 5 जो भी है वो यहाँ पर आपको लिखना है। ये लिखने के बाद नेम इन फुल, आपको यहाँ पर अपना नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर के अंदर देना है। 10वीं की मार्कशीट के अनुसार पहले फर्स्ट फिर मिडिल है तो लिख दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद लास्ट नेम, फिर आपको यहाँ पर अपने पिताजी का नाम देना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है, ये भी आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में देना होगा।
होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आता है 4 पॉइंट डेट ऑफ बर्थ का, जो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिगर के अंदर लिखनी है, जैसे कि 02/05/1997 और बीच में आपको स्लैश लगाते जाना है। फिर आपकी उम्र 1/7/2021 तक कितनी होती है वो आपको अपनी एज काउंट करने के बाद यहाँ पर ईयर लिखना है, यहाँ पर मंथ और यहाँ पर डे। फिर आता है वेदर क्लेम फॉर एज रिलैक्सेशन, यानी कि जो SC/ST और OBC को 3 साल की छूट मिलती है, सॉरी SC/ST को 5 की और OBC को 3 की, क्या आप वो चाहते हैं? अगर चाहते तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, तो यहाँ से आपको वही कैटेगरी लिखनी है जो भी आपकी कैटेगरी है। अगर आप इन कैटेगरी से हो जिनके नाम यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो आपको अपना एक जो सर्टिफिकेट होता है उसकी फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। अगर आप विकलांग है तो यहाँ पर आपको अपनी जो भी आपकी कैटेगरी है उसी के ऊपर टिक करना होगा, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर आपको उसकी जानकारी देनी है, नहीं तो आपको उसको ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आप ये जानकारी दे रहे हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट यानी कि फोटोकॉपी है वो आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। जेंडर आपका जो भी हो यहाँ पर आपको लिखना है, मेल या फिर फीमेल। मैरिटल स्टेटस में आपको लगा देना है जो भी आपके हो। अगर आप मैरिड हो तो मैरिड के ऊपर राइट टिक लगा दीजिए, अनमैरिड हो तो अनमैरिड के ऊपर टिक लगा दीजिए। टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर की जानकारी आपको यहाँ पर अच्छे से देनी है। अगर 2 नंबर है तो दोनों नंबर लिख दीजिए कोमा लगा करके। ईमेल आईडी भी आपकी वैलिड होनी चाहिए। नेशनलिटी के अंदर आपको INDIAN इंडियन लिखना है। रिलीजन में आपको जो भी रिलीजन है वो रिलीजन यहाँ पर आपको लिख देना है। एड्रेस फॉर कॉरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका ID के अकॉर्डिंग एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस, वो यहाँ पर आपको लिखना है पूरा एड्रेस। पिन कोड की जगह पर पिन कोड लिख दीजिए। परमानेंट एड्रेस अब आपको यहाँ पर लिखना है। ऊपर आपने प्रेजेंट एड्रेस लिखा है, नीचे आपको परमानेंट एड्रेस देना है। अगर सेम है तो यहाँ पर सेम ही लिख दीजिए, नहीं तो यहाँ पर अलग अलग अपने एड्रेस डाल दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, साथ ही आपको उनकी फोटोकॉपी भी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। आपको एग्जामिनेशन डिग्री के अंदर सबसे पहले 10th लिखना है, किस बोर्ड से की है वो आपको यूनिवर्सिटी बोर्ड के कॉलम में लिखना है, जैसे कि UP बोर्ड और MP बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है, या फिर CBSE बोर्ड। ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर के अंदर पास की, वो यहाँ पर आपको इस वाले कॉलम में लिखना है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स या फिर डिवीजन, तो यहाँ पर दोस्तों आपको परसेंटेज आपकी कितनी थी 10th के अंदर वो आपको लिख देना है। सब्जेक्ट आपके पास कौन कौन से थे, आपको यहाँ पर एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम देने जो कि आपके पास 10वीं के अंदर थे। आपको छोटा छोटा जो कि पढ़ा भी जाए और यहाँ पर आ भी जाए, इस तरह से उसको लिख देना है। फिर अगर आप 12th ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो जिसमें 12th भी चाहिए, तो आपको यहाँ पर 12th लिखना है और सेम जानकारी आपको सेम तरीके से भरनी है। सब्जेक्ट में आप चाहे तो PCM, PCB, आर्ट्स, कॉमर्स, ये वाले जो मेन सब्जेक्ट है वो यहाँ पर दे करके इसमें जानकारी को भर सकते हैं। अब आता है एक्सपीरियंस, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप उसकी जानकारी दे रहे हो तो आपको यहाँ पर जानकारी कैसे भरनी है वो देख लेना है। आपको यहाँ पर कंपनी का नाम या फिर उस बंदे का नाम जहां पर आपने काम किया है, किस पोस्ट पर काम किया, वो आपको पोस्ट हेल्ड के कॉलम में, किस डेट से आपने वो जॉब ज्वाइन की थी वो आपको फ्रॉम में डालनी है, कब तक आपने की थी वो आपको टू वाले कॉलम में डालनी है, किस पे स्केल पे आपने काम किया, आपको कितना मिलता था आपको यहाँ पर वो देना है, और ग्रेड पे क्या मिलता था वो भी आपको लिखना है। आपके काम का नेचर क्या था या ड्यूटीज क्या थी वो आपको देनी है। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो जिसमें कि एक्सपीरियंस नहीं चाहिए तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर आते हैं 15 पॉइंट, नेम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड रजिस्ट्रेशन नंबर इफ एनी। अगर आप किसी एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड हो तो आपको उसका नंबर देना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नोट रजिस्टर्ड लिख देना है। फिर 16 पॉइंट आता है स्टेनोग्राफी स्पीड वेयर एप्लीकेबल। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करो जिसमें कि ये मांगा है, जो कि आपको यहाँ पर जानने को मिल जाएगा, और मैंने जो एलिजिबिलिटी की वीडियो बनाई है इसमें मैंने आपको बताया है कि किस पर क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, तो आप इसको वॉच करें तब आपको मालूम हो जाएगा अच्छे से, और जो आपके डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप स्टेनोग्राफी स्पीड टेस्ट दे रहे हो तो आपको इंग्लिश में बताना है कि आपकी कितने वर्ड पर मिनट है, 30 वर्ड 40 वर्ड कितने भी है वो आपको लिखना है, हिंदी के अंदर कितने वो भी आपको देना है। प्लीज टिक दी ऑप्शन इधर, और आपको कोई एक ऑप्शन ही चूज करना होगा, या तो इंग्लिश या फिर हिंदी, जो भी करना है उसी के ऊपर राइट टिक कर दीजिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो लिखना है। आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर नो लिखना है। अगर आप यस करोगे तो आपको डिटेल्स भी देनी होगी। आर यू अप्लाइंग थ्रू प्रॉपर चैनल, क्या जो प्रॉपर चैनल है अप्लाई करने का उसके थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पर यस लिखना है। इफ यस इज दिस योर एडवांस कॉपी, अगर आप यस करते हो तो क्या ये आपकी एडवांस कॉपी है, तो आपको यहाँ पर लिखना है नो, कि नहीं ये कोई एडवांस कॉपी नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अनेक्सर 3 आता है, बट ये उनको देना है जिनके बारे में यहाँ पर आप जानकारी रीड कर पा रहे हो। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको इसको देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ आप यहाँ पर अनेक्सर 4 देखोगे, इसमें आपको बोला है
जो कि ओबीसी यानी कि ओबीसी कैंडिडेट को देना है। बट अगर आपके पास जो रियल सर्टिफिकेट है ओबीसी का, आप ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हो, तो आप वही सर्टिफिकेट इसके साथ अटैच कर दीजिए, आपको ये यहाँ पर अटैच करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है और जो आपके पास उसका सर्टिफिकेट है वो आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा, ना कि ये जो कि यहाँ पर दिया है ये एक आपको ऐसे ही दिया जाता है, जो कि एक फॉर्मेट होता है, वो आपको उस रूप में यहाँ पर ये एनेक्सचर दिए गए हैं। तो ये आपका फॉर्म कंप्लीटली फिलअप हो चुका है। आपने इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद अब जो सेंड करना है वो आपको किस एड्रेस पे करना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। बेसिकली आपका एड्रेस ये रहेगा जो कि यहाँ पर दिया गया है, इस एड्रेस के ऊपर आपको इस फॉर्म को सेंड करना है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग जानोगे कि आपको इस फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बोला है कि कंप्लीट एप्लीकेशन अलोंग विद ड्यूली अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपकी शैक्षणिक योग्यता जिसकी जानकारी आपने भरी है उनकी फोटोकॉपी, प्रूफ ऑफ बिलोंगिंग, अगर आप एससी एसटी ओबीसी दिव्यांग एक्स सर्विसमैन ईडब्ल्यूएस एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको इनकी फोटोकॉपी अटैच करनी है, अगर आपने इनकी जानकारी इस फॉर्म के अंदर भरी है। और ये जो आपका फॉर्म है ये आपका इस एड्रेस के ऊपर पहुंचना चाहिए, जो कि एड्रेस यहाँ पर आपको दिया गया है। और इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो आपकी 26 फरवरी 2021 है। और आपको बोला है कि अल्टरनेटिवली द एप्लीकेशन मे बी ड्रॉप्ड इन दी ड्रॉप बॉक्स कैप्ट एट द गेट नंबर 1, और आप इस फॉर्म को वहां पर जाकर के बाई हैंड इस बॉक्स के अंदर भी डाल सकते हैं, जो कि आपको वहां ऑफिस के बाहर या फिर जो ये आपका एड्रेस है इस एड्रेस के बाहर मिल जाएगा। दी एनवेलप शुड बी सुपरस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी कि जो आपका लिफाफा है उसके ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और आपको उस पोस्ट का नाम यहाँ पर लिखना है जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो। और आपको यहाँ पर ये भी बोला कि प्लीज नोट दैट ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी यूज्ड फॉर वन पोस्ट, एक पोस्ट पर आप एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो, यानी कि जो एक लिफाफा है उसमें आप एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर पाओगे। एप्लीकेशन फॉर्म फाउंड मोर देन वन पोस्ट अप्लाइड फॉर दी पोस्ट अदर देन एडवर्टाइज थ्रू दिस एडवर्टाइजमेंट, अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट पर अप्लाई करोगे तो बेसिकली यही बोला है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक लाइन आप ये भी देख रहे हो कि जो आपको ये फॉर्म भरना है उसमें आपको ये जो अनेक्स्चर है ये भी अटैच करने हैं। बट दोस्तों यहाँ पर अगर आप इनको अटैच करवाने पर जाओगे तो फिर तो आपने ये फॉर्म भर लिया, क्योंकि इसमें जो इन्होंने बोला है कि जो अनेक्स्चर 3 है, जैसे कि आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको इनका परफॉर्मा ही यूज में लाना है। बट अगर बात करें इनके परफॉर्मा की तो इनके परफॉर्मा पर आपको साइन कराने होंगे, और वो साइन किसके होंगे वो आप यहाँ से जान लीजिए। तो साइन में आपको यहाँ पर बेसिकली ये बोला है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के और या फिर डिप्यूटी कमिश्नर के यहाँ पर साइन होने चाहिए, सील होनी चाहिए। बट दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग जितने मैंने अभी तक फॉर्म फिल करने की वीडियो बनाई है उसमें ये होता है कि जो अनेक्स्चर है उसमें अगर आपके पास अनेक्स्चर ना दे करके आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनवाया गया है वो यहाँ पर आप इसकी फोटोकॉपी अटैच कर दीजिए, फिर आपको इसको अटैच करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये फ्रेशर है, इसमें आपको डिटेल भरने के बाद इसको नई तरीके से बनवाना होगा। बट आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है तो आप उसको अटैच करके इस फॉर्म के साथ सेंड कर दीजिए। आप इस फॉर्म को स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों ये थी आपकी इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी कि कैसे आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।